भारतीय मीडिया पे इस वक्त एक स्टोरी का बड़ा चर्चा हो रहा है और वो है बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान के बेटे आर्यान खान की गिरफ्तारी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस खबर को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश क्यों किया जा रहा है? इसकी आड़ में वो कौन सी अहम खबरें जिनको छुपाने की कोशिश की जा रही है? किस तरह मोदी सरकार और भारतीय मीडिया अपनी ही आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको इन तमाम सवालात के जवाब दूंगा और मोदी सरकार को बेनकाब भी करूंगा। शाहरुख खान के बेटे आर्यान खान को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद आज उसको अदालत के सामने पेश किया गया और अब 7 अक्टूबर तक के लिए रिमांड पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हवाले कर दिया गया। आर्यान को मुंबई के साहिल से दूर एक क्रूज शिप पे पार्टी करते हुए गिरफ्तार किया गया। उस पर इल्ज़ाम है कि उसने उस पार्टी में मनशियात का इस्तेमाल किया। वैसे सबसे हैरत की बात तो यह है कि शिद्दत पसंद मोदी के भारत में जहाँ शराब की फ़रोख्त कानूनी है, वह चर्स पीने के इल्ज़ाम में शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। खैर, आर्यान की गिरफ्तारी की इत्तला जैसे ही सामने आई तो सलमान खान भी फ़ौरन शाहरुख खान को तसल्ली देने उनके घर पहुंच गए, जिसके बाद पापारात्सी की एक बड़ी फ़ौज शाहरुख खान की रिहाइशगाह के बाहर नज़रें जमाई बैठी है ताकि हर आने जाने वालों पर नज़र रखी जाए, उनकी तस्वीरें बनाई जाएँ। उसकी वजह से शाहरुख खान की सिक्योरिटी ने बॉलीवुड के सितारों को हिदायत जारी की हैं कि वो आने से गुरेज करें। लेकिन टेलीफोन पर दीपिका पादुकोण, करण जौहर, रोहित शेट्टी, सुनील शेट्टी, सारी अदाकार और अदाकारें उनके साथ उनके राब्ते। और इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी बॉलीवुड के तमाम लोग आर्यान के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं। आज उम्मीद तो ये की जा रही थी कि आर्यान को ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि शाहरुख खान का बेटा हो और उसको ज़मानत नहीं मिल सकी। वैसे तो इस हादसे के बाद शाहरुख खान को भी एहसास हुआ होगा कि इंडिया में जो आम मुसलमानों के साथ जुल्म होता है तो वो कैसा महसूस करते होंगे। वो जुल्म जिस पर शाहरुख खान कभी भारतीय मुसलमानों के हक़ में उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, खामोश रहे, बल्कि बाद में जाके मोदी के साथ दावतों में शरीक होकर सेल्फियाँ बनाते थे। आज वो मोदी सरकार उन्हीं के बेटे को ज़मानत तक नहीं दी जा रही, बल्कि खबर को और उछाला जा रहा है, ज़ख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। सिर्फ भारतीय मीडिया के आज तक न्यूज़ ने इस खबर पे 100 से ज़्यादा ट्वीट्स की हैं। अब मैं आपको इसकी एक वजह बता दूं कि ऐसा हो क्यों रहा है। आप खुद सोचेंगे ना कि आर्यान खान खुद कोई सेलिब्रिटी तो था नहीं कि इसका इतना चर्चा हो रहा है। ना ये को अपनी नौयत का पहला वाक़या कि इससे पहले भी बॉलीवुड की कितनी शख्सियात खुद या उनके बच्चे कामयाब अदाकार और अदाकारें ड्रग्स के इस्तेमाल पर या दोस्तों के साथ ड्रग्स पार्टीज़ करने के इल्ज़ामात में गिरफ्तार होते रहे। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि शायद ये ड्रग्स से मुतल्लिक़ खबर थी, इसलिए इसको अहमियत दी गई, तो ऐसा भी नहीं था। क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही गुजरात के मंद्रा पोर्ट पर तकरीबन 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी, जिनकी मालियत तकरीबन 21,000 करोड़ हिंदुस्तानी रुपए बनती थी। लेकिन इसमें पूरा भारतीय मीडिया खामोश था। इस खबर पर कोई 1000 ट्वीट्स नहीं हुई जितनी आर्यान की खबरों पे हो रही है। आर्यान के हवाले से शाहरुख खान की पुरानी वीडियोस को भी निकाल के दोबारा वायरल किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे मोदी सरकार की साजिश क्या, जिसमें भारतीय मीडिया भी पार्टनर बना हुआ है। दरअसल इस वाक़े की आड़ में 2 बहुत ही अहम खबरों को छुपाया जा रहा है। एक खबर तो यह है कि बीजेपी पार्टी की हुकूमत वाली रियासत उत्तराखंड के इलाके रुड़की में एक चर्च पर 3 अक्टूबर को 200 से ज़्यादा शरपसंदों ने हमला करके तोड़फोड़ की। और ये शरपसंद आप खुद जानते हैं कौन है। ये शरपसंद हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के लोग थे जिनको मोदी सरकार की पूरी सपोर्ट हासिल है। और इस हमले में कम से कम 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। और इन हिंदू इंतहा पसंदों ने फर्नीचर, तस्वीरें, मौसीकी के आलात वगैरह सब तोड़ दिए, खूब तोड़ फोड़ की। वो हमला करते जाते थे, साथ साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते जा रहे थे। और अफसोस की बात यह कि इनको रोकने के लिए पुलिस गई ही नहीं। चर्च इंतजामिया की शिकायत के बावजूद पुलिस ने अब तक किसी एक भी हमलावर को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उल्टा मसीही बरादरी और चर्च के ही 9 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर दिया और इन पर एक खातून को धमकी देने और हमला करने के इल्ज़ामात लगा दिए गए। हालांकि अब चर्च के करीब एक घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी सामने आ गई, लेकिन सियासी प्रेशर की वजह से अब तक मुतासरीन के खिलाफ दर्ज कराया गया केस मनसूख नहीं किया गया। ना ही हमले में मुलव्वस लोगों की शनाख्त के बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया। इसी तरह की कार्रवाइयों के पीछे हमेशा मोदी सरकार की एक घिसी पिटी वजह होती है, जो कि बीजेपी के रियासती सदर मदन कौशिक ने अपने बयान में बता दी कि इस चर्च का इस्तेमाल हिंदुओं का मज़हब तब्दील कराने के लिए हो रहा था। अब इस वाक़े में जो लोग मुलव्वस थे वो दरअसल इसी कॉलोनी के रहने वाले थे और चर्च को मज़हब की तब्दीली के ख़िलाफ़
यानी इस्तेमाल किए जाने की वजह से नाराज़ थे, उन्होंने ये हमला कर दिया। लो जी। हालांकि इस चर्च को चलाने वाले साधना अलायंस एक रिटायर्ड सरकारी स्कूल में, जो अपनी रिटायरमेंट के बाद अब इस चर्च को अपनी जमा करदा रकम और पेंशन के पैसों से चलाती हैं, वो वहाँ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती जिसका इल्ज़ाम उन पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी खबर जिसको आर्यान खान के केस की आड़ में छुपाने की कोशिश की जा रही है, वो है किसानों का मामला। यह हंगामा भी 3 अक्टूबर को ही हुआ था। इतवार के रोज़ उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला सब कुछ सरकारी मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला के आबाई गाँव में एक प्रोग्राम में शिरकत करना थी। अब मोदी हुकूमत की ज़राअत के हवाले से पॉलिसीज़ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए किसान एक बड़ी तादाद में जमा होना शुरू हो गए जहाँ पर यह तकरीब होना थी। अब जब ये पहले से इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए पहुँचे भाई साहब, तो हेलीकॉप्टर के जरिए आने वाले थे। बाद में उनको ये प्रोटोकॉल में तब्दीली की गई और वो बजरिया सड़क वहाँ पे पहुँचे। तो इतवार को दोपहर 1:30 बजे जब संग बुनियाद का प्रोग्राम मुकम्मल हुआ, उस वक्त तक वहाँ कोई हंगामा नहीं था। किसानों का एहतजाज भी पुरसकून था। हालांकि कुछ दिन पहले अजय मिश्रा ने अपने बयानात में किसानों को काफ़ी धमकियाँ भी दी थी। उन्होंने काले झंडे दिखाने पर किसानों को ख़बरदार किया था कि मैं सिर्फ वज़ीर या रुकन असम्बली नहीं हूँ, जो मुझ पर लोग मुझे MP और MLA बनाने से पहले मेरे बारे में जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि मैं किसी भी चैलेंज से भागने वाला नहीं। और जिस दिन मैंने इस चैलेंज को कबूल करके काम करना शुरू किया, उसी दिन पालिया ही नहीं बल्कि लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। मसला उस वक्त शुरू हुआ जब अजय मिश्रा की 3 गाड़ियों का काफिला तकोनिया के करीब पहुंचा, जहाँ किसान सड़क रोक कर एहतजाज कर रहे थे। वहाँ उनकी किसानों के साथ गर्मा गर्मी हुई। अजय मिश्रा के साथ मौजूदा लोगों में से भी किसी ने गोली चला दी, जो एक किसान के सर पे लगी और हालात बिगड़ गए, जिस पर उन्होंने अपनी गाड़ियों में सवार होकर वहाँ से भागने की कोशिश की। और इस कोशिश में भी इनकी गाड़ियों ने किसानों के हजूम को तेज़ी से रौंदना शुरू कर दिया, जिसमें 4 किसान कुचल कर मर गए। तकरीबन 1 दर्जन अफराद ज़ख्मी हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज़ में किसानों की लाशें सड़क के किनारे पड़ी दिखाई दे रही हैं। उस वक्त तशद्दुद और जलाओ घराव का एक सिलसिला शुरू हो गया। 2 गाड़ियों को भी आग लगाई गई, एक सहाफ़ी भी उसमें मारा गया और कुल 8 अफराद हलाक हो गए। जब अपोजिशन रहनुमाओं ने वहाँ पहुँचने की कोशिश की, उनको भी ज़बरदस्ती रोका गया। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी को सीतापुर के मकाम पर हिरासत में ले लिया गया, जिस पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या हुकूमत प्रियंका की हिम्मत से खौफजदा है। प्रियंका, मैं जानता हूँ कि आप पीछे नहीं हटेंगी, वो आपकी हिम्मत से डर गए हैं। हम इंसाफ की इस अदम तशद्दुद वाली लड़ाई में मुल्क के किसान को जीत दिला कर रहेंगे। और इसके अलावा पार्टी आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं को भी लखीमपुर के रास्ते में ही रोक लिया गया, ताकि वहाँ को पहुँचकर असल सूरत हाल जान ही ना सके, ना ही किसानों के साथ किसी तरह की हिमायत का इजहार किया जा सके। अब आप सोचें कि इंडिया में वो 2 इतने बड़े वाक़यात हुए जिनमें इतने लोग मारे गए, लेकिन मोदी सरकार और उनका चहीता मीडिया सिर्फ शाहरुख खान के बेटे आर्यान खान की खबर में इंटरेस्टेड है। इंडिया में किसानों के साथ क्या हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है, वो दिखाने में इनको कुछ दिलचस्पी नहीं है। इसे आर्यान को अभी तक ज़मानत नहीं दी गई, ताकि मज़ीद कुछ दिन तक मीडिया इसी खबर पे लगा रहा। फिर बाकी दिनों में जब मामला दब जाएंगे तो आर्यान को भी छोड़ दिया जाएगा। तो ये है मोदी सरकार और उसके जाली मीडिया का असल और मकरूज चेहरा, कि कैसे साजिशें करके असल वाक़यात को आवाम के सामने आने से रोका जाता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, तो मज़ीद अपडेट्स जो हैं वो आप तक खुद ब खुद पहुँचती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।